दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में गिर गिर कर थक चुके हो ना, तो ये वीडियो आपको फिर से उठकर लड़ने में मदद करेगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बिना गिरे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर पाया है। ऐसे ही दुख भरा कहानी इस लड़की का है। जब वह बस 11 साल की थी तो उसके चेहरे पर बाल आना शुरू हो गया और इसके दोस्त इसे लड़का लड़का बोलकर चिढ़ाने लग गए और अपनी दाढ़ी को लेकर ये इतनी परेशान हो गई कि इसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया और सुसाइड करने की कोशिश भी की। अगर वो चाहती तो फेशियल सर्जरी करवा कर इस चीज़ को ठीक भी करवा सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया और अपनी दाढ़ी को ही अपनी ताकत बना ली और मन में ठान लिया कि वो उन्हें जवाब देगी जिन्होंने उसका मजाक बनाया, और अपनी मेहनत के दम पर उसने वो मुकाम हासिल भी कर लिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हरनाम कौर की, जो एक फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। इन्हें आज लोग बियर्ड वुमेन के नाम से भी जानते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी किसी कमज़ोरी को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें लगता है हमारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है। पर क्या आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का भी लोग मजाक उड़ाते थे उनकी बॉलिंग एक्शन को लेकर, और अगर बुमराह ने लोगों की बातों पर आकर अपनी बॉलिंग स्टाइल चेंज कर ली होती तो शायद आज बुमराह को कोई यॉर्कर किंग नहीं बुलाता। क्योंकि दोस्त इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हो, काले हो, नाटे हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने अंदर विनर को देखते हो तो आप विनर बनकर ही रहोगे, क्योंकि आपकी कमज़ोरी बस आपके दिमाग में है और उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना वो आपके हाथ में है। क्या आपने डेडपुल मूवी देखी है? मुझे तो लगता है सुपर हीरोज़ की लिस्ट में वो सबसे फनी कैरेक्टर होगा। पर वो कहते हैं ना, जो बंदा दूसरों को हंसाता है उसकी कहानी काफ़ी दर्द भरी होती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डेडपुल के पीछे के चेहरे रियान रेनल्ड की, जिसे महज 15 साल में ही टीवी में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके बावजूद अपने खर्चे चलाने के लिए इसे अखबार बेचना पड़ा, और जैसे ही टीवी शोज खत्म हो गई ये बेरोजगार हो गया और पैसे की तंगी की वजह से इसे 2 साल रेस्टोरेंट और वेयर हाउसेज में काम करना पड़ा। और अपनी दोस्त की बात मानकर यह बंदा चला है लॉस एंजल्स, पर यहाँ आकर भी इसे कुछ छोटे मोटे रोल्स मिल गए। इसकी वजह से यह बंदा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गया। अपनी फ्यूचर की इसे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि इसे रात भर पैनिक अटैक्स आने लग गए कि वो अपने फ्यूचर में क्या करेगा। और डिप्रेशन को दूर करने के लिए यह बंदा ड्रग भी लेने लग गया। पर एक दिन रियान ने ठान लिया कि इस एंग्जाइटी को, इस डिप्रेशन को वो दूर कर ही रहेगा, और उसने इस पर काबू पाया मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके। पर इतनी तकलीफों के बावजूद इस बंदे ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, मेहनत करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि डेडपुल में एक रोल के लिए इसे 11 साल 47 रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपकी कहानी भी रियान की तरह ही है। आप भी मेहनत कर कर के थक चुके हैं। आपके पास भी 1000 बहाने होंगे कि इस वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, पर आपके इन बहानों को कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए दोस्त, अगर आप एक बार हारे हो, 2 बार हारे हो या कई बार हारे हो, पर आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि जीतने का असली स्वाद हारने के बाद ही पता चलता है। और जब आप कोशिश करते जाते हो तो आपके पास आस होती है कि आप एक न एक दिन सफल ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप हार मान जाते हो तो आपकी जीतने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारता वह है जो कभी लड़ा नहीं होता। और किसी ने क्या खूब कहा है, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर हमेशा यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी जिंदगी में वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम खराब चला गया है और आप ये सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है, तो इस बंदे की कहानी ज़रूर सुनना। इस बंदे को बचपन से ही कंप्यूटर चलाने का बहुत ज़्यादा शौक था, और उसके इसी शौक को देखते हुए इसके पिता ने जैसे तैसे कर इसे कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया। और यह बंदा कंप्यूटर चलाने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि 10th क्लास में फेल हो गया, जिसकी वजह से इसे घर पर भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। यहाँ तक कि लोगों ने इसे ये तक बोला कि जो बच्चा 10th पास नहीं कर पाया है वो अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। और एक दिन इसने इथिकल हैकिंग का सेमिनार अटेम्प्ट किया और अपना मन बना लिया कि वो अपना करियर इथिकल हैकिंग में ही बनाएगा, और इसने इसकी पढ़ाई खुद से ही करना शुरू कर दिया और अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल करके दिखाया जहां लोग काम करने के सपने देखा करते हैं। और आज ये बंदा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट में बग
यानी खामियां ढूंढकर करोड़ों रुपए कमाता है और महज 19 साल में ही इसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिया था। यहाँ तक कि साइबर क्राइम में पुलिस की मदद भी करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनन शाह की, जिसने मात्र 21 साल में ही एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी बना डाली। इसलिए अगर आप में भी किसी काम को करने के लिए हद से भी ज्यादा पागलपन है, जुनून है, तो आपको अपने सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि दोस्त, सपने पूरे करने के लिए एक जिद ही काफ़ी है। इसलिए दोस्त, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। और अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करो जब तक कि आपका मजाक बनाने वाले वो लोग आपका प्रशंसक ना बन जाएं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी जीत की चिंगारी जली होगी तो इस चिंगारी को अपनी ज़िंदगी में आग की तरह फैला दें। और इसी तरह के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट सूत्रा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको मोटिवेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।